जाती है। और याद रखिएगा, आपको केवल ये पता चल जाए कि आपके साथ कोई चल रहा है, आप कैसी भी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। जब ये अनुभव में आ जाए कि हमारे साथ कोई है, तो आप रुकने वाले नहीं हैं, आप अटकने वाले नहीं हैं, आप भटकने वाले नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये विश्वास ही जागृत कराती है मेरे रघुनाथ जी की कथा। इसी पर मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरे पूज्य महाराज श्री का वाक्य है, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यही विश्वास है, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आगे सुनिए, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की। विश्वास में रहिए, किस बात को लेकर, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास है। कथा विश्वास को जन्म देती है, बिनु विश्वास भगति नहीं। ये सिद्धांत भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया तीसरे घाट पर। अब दर्शन करिए, चौथे घाट पर जहां नीलगिरी पर्वत पर वक्ता कागभुषुंडी जी हैं, श्रोता गरुण जी हैं, चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई। जो कथा सुनने श्रोता आए हैं वही महिमा गाने लगे। जैसे हम कथा यहां गाने बैठे हैं, कथा के पहले गुड्डू भैया माइक लेके मंच पे आवे, आधा घंटा यही कथा बोले। हमने निवेदन किया कि भैया कुछ कहिएगा, बोले महाराज हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कथा शुरू करिए। है एक बात कह रहा हूं, चौथे घाट पर जो वक्ता है वो महिमा नहीं गाए, जो श्रोता है गरुण जी महाराज वही महिमा गाने लगे। और याद रखिएगा, जीवन में जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो जीव अपने को कहने से रोक भी नहीं पाता है। क्यों? अनुभव प्राप्त होने के बाद जीव जिसको जिसको कहता है उसको भी वो बात अनुभव में आने लगती है और उसमें उतरने लगता है। चौथे घाट पर वक्ता है कागभुषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। गरुण जी को कभी देखा है आप लोगों ने? दर्शन कराता हूं। जब जब भगवान श्री हरि के मंदिर में आप जाइएगा, जैसे शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज बैठे रहते हैं। क्यों? ये भगवान के वाहन हैं। शिवाला के सामने नंदी जी क्यों रहते हैं? बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे लगी रहती है, न जाने कब साहब कहां जाने के लिए निकल पड़े, इसलिए ड्राइवर पहले से तैयार रहते हैं। उसी प्रकार शिवालय के आगे नंदी तैयार रहते हैं और भगवान श्री हरि के मंदिर के आगे गरुण जी तैयार रहते हैं। भगवान के वाहन हैं, भक्त शिरोमणि हैं। कौन? गरुण जी महाराज। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में नित्य सत्संग का स्वभाव बने। क्यों? एक साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, बहुत दिनों से हम नहीं गाए। कौन सा पद हो सकता है? दरे दरे ना। आप श्रवण करिए। कहते हैं पथिक जी, उलझ मत दिल इन बहारों में,
बहारों का भरोसा क्यों जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। केवल एक सहारा है जो जीवन भर साथ में रहता है। प्राण निकलने के बाद भी जब पूरा परिवार साथ छोड़ देता है तो वही सहारा साथ में रहता है। जानते हैं क्या है? राम नाम सत्य है, भगवान का नाम। साधक कहता है तू संबल नाम का लेकर कीना। तुम बहुत विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, इस घमंड में मत रहना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारो पर न इतराना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारो पर न इतराना। विचारों पर न इतराना। विचारों। सावधान, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार हैं। पथिक जी कहते सावधान रहना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। इसलिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। मनुष्य के स्वभाव को महापुरुषों ने, क्षमा करिएगा, कुत्ते की पूंछ बताया है। भैया, मनुष्य का स्वभाव क्या है? कुत्ते की पूंछ। आप बताओ, कुत्ते की पूंछ सीधी होती है कि टेढ़ी? कहिए कहिए। टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। सत्संग क्या है? सत्संग पाइप है। हम लोग छोटे थे और जब कलकत्ता से भैया गांव जाते थे दीदी, तो गांव में एक मिठाई मिलती थी, फोफी। पापड़ जैसी होती थी, गोल गोल, लंबी लंबी, पीले रंग की, लाल रंग की और हरे रंग की। तो हम लोग उसको उंगलियों में लगा लगा के खाते थे। यहां भी मिलता होगा भैया, खाए हैं फोफी? यहां कुछ और नाम होगा उसका। हाँ, पोना। हाँ, पोना पोना। हाँ हाँ, जो भी आप कह रहे हैं वही है। हाँ, फोफी बीच से खोखली होती है, पाइप, लोहे की पाइप। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को लोहे की पाइप में डाल के बांध दीजिए, तो पाइप में गई तो पूंछ टेढ़ी रही कि सीधी? आप बताओ। सीधी हो गई। उसी तरह डाल के पाइप को बांध दीजिए और 12 साल छोड़ दीजिए। 12 साल बाद जैसे आप पाइप निकालेंगे फिर उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। 12 साल में भी सीधी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार माई बाप, मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा है। जब तक सत्संग की पाइप में जग गया रहता है तब तक सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाता है।